राम राम जी। और क्या मजा आ रही है? आ भी रही है कि वैसे ही वक्त कट रहा है? मेरा नाम है पवन लोमोड, मैं रहता हूँ जापान में और इस वीडियो में बताऊंगा कि कोई भी चीज या फिर कोई लैंग्वेज, जैसे जापानीज लैंग्वेज मुझे आती है तो उसके बारे में बताऊंगा, या फिर ये फॉर्मूला तो सब में चलता है यार। कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो या पढ़ना चाहते हो, उसकी ये काम करने से आपको वो लैंग्वेज जल्दी से जल्दी आ जाएगी, मेरी गारंटी है। मैं कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट या मैं कोई बहुत ज्यादा पढ़ाकू बच्चा नहीं हूँ, बिल्कुल भी, और ना था। मैं भी सीख गया ना जापानीज, तो आप भी सीख जाओगे। और दूसरी चीज कि जापान में इंग्लिश कितनी चलती है या फिर नहीं चलती, कोई बोलता भी है नहीं बोलता, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो बताऊंगा। और तीसरी चीज बताऊंगा, मेरे से ये भी पूछा था कि जापान में इंग्लिश टीचर अगर बनना हो किसी इंडियन को तो कैसे बनेंगे। तो पहले बता देता हूँ जापान में जो इंग्लिश टीचर वाली जॉब का सिस्टम है वो क्या रहता है। जापान में इंडियंस को नेटिव इंग्लिश स्पीकर तो माना नहीं जाता। सब मानते हैं कि हाँ इंडियंस लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, पर एज अ नेटिव स्पीकर नहीं माना जाता। तो उसके लिए क्या होता है, हमें भी एग्जाम देना पड़ता है। जैसे आइल्स होता है, टॉफल होता है और एक टोएक करके एग्जाम भी होता है जो जापान में चलता है। तो उसमें सबसे बोलना नहीं होता, उसमें सिर्फ लिखना होता है और सुनना होता है, सुन के वो उसके आंसर वो करने होते हैं, वो भी एक एग्जाम होता है। तो ऐसे इसकी तैयारी करनी पड़ती है। अब तैयारी के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाके आप पढ़ाई कर लो, एग्जाम में अच्छा स्कोर लेके आओ, या फिर अपना इंटरनेट से पढ़ लो, या फिर अब तो एप्लीकेशन बतेरी चल रही है ना खूब सारी। एक काम्बली करके ऐप है, CAMBLY, उसमें क्या अंग्रेज भरे पड़े टोटल। उसमें अमेरिकन, ब्रिटिशर्स, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सबके नेटिव स्पीकर है। उसमें उस ऐप में बहुत सारे ट्यूटर है, सारे उनसे बात करो। उनमें अपना अलग से कोर्स भी बना रखे हैं। तो जैसे बिजनेस इंग्लिश स्किल का कोर्स है, आइल्स वगैरह के कोर्स है, और जब बातचीत करनी है, चैट करनी है, तो जब डायरेक्ट आप अंग्रेजों से बात करोगे ना, तो आप उनसे बात करना स्टार्ट कर लगोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और वो आपको सारी चीजें सिखा भी देंगे। इस ऐप में मतलब 1000, 1500 500 जो प्लान के हिसाब से आपके थोड़े बहुत पैसे तो लगेंगे, बाकी इंस्टीट्यूट से तो सस्ता ही है, पर आपका काम बन जाएगा। ये मैंने ऐप खुद भी ट्राई करी, इसमें मैंने बात करी थी, बड़ा सही था यार, बड़ा आराम से बात करके खूब मेरे को अच्छी तरह से सिखाया विखाया। So why do you want to use Cambly? Are you trying to practice for a test, or is it just you want to practice speaking English? I was just looking and I just downloaded it today, so I just wanted to take a look like how it is. That's fine. That's fine. So do you want me to tell you a bit about Cambly? If you can, please. I'll give you a brief description. हाँ, और जापान में इंग्लिश चलती है कि नहीं चलती? भाई जापान में सीरियसली बता रहा हूँ, इंग्लिश नहीं चलती। जापानीज लोगों का जो इंग्लिश का लेवल है बहुत 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 ही कम है, क्योंकि यहाँ पर सारी पढ़ाई जापानीज में होती है। तो इंग्लिश अगर वो कोई ना भी बोले ना भी पढ़े तो उनका सारा काम चल जाता है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल बचपन से ही, और 12वीं तक ये भी पढ़ते हैं, पर ये इनको बोलने का कोई माहौल ही नहीं होता, कोई यहाँ पे इंग्लिश बोलता नहीं, तो ये इनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो कोई भी भाषा को जो बोलनी होती है, सीखनी होती है, तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है बार 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 बार। आपकी शक्ल देखेगा तो कोई भी जापानीज यही समझेगा कि आपको जापानीज नहीं आती, तो वो जितनी टूटी फूटी इंग्लिश आती होगी आप पे वो सारी फेंक के मार देगा। आपको उसका जो एक्सेंट होगा आपको समझ में आएगा, आधा समझ में आएगा, आधा नहीं आएगा, पर आपका काम चल जाएगा धीरे धीरे। अब बता दो जापानीज जल्दी कैसे सीख सकते हैं। पहली बात, कोई भी चीज जब जल्दी सीखनी होती है ना, तो उसका सबसे पहले जो काम करना चाहिए होता है वो होता है काम उसका पता करो क्यों करना है वो काम, वो क्यों सीखनी है वो चीज, वो कोई भी चीज क्यों सीखनी है, नहीं क्यों आफत लेनी है अपने सर पे, तो उसकी वजह जरूर ढूंढनी पड़ती है, नहीं तो आगे कोई काम नहीं बढ़ेगा आगे। क्योंकि कोई भी चीज नई चीज हम सीखते हैं ना, तो एकदम से तो आनी जाती, तो ऐसा लगता है यार कौन जाके सीखे, कब ये चीज आएगी, कब बॉडी, जैसे बॉडी बना तो कब जाके बॉडी बनेगी, या गिटार सीख रहे हो तो कब तो मैं गिटारिस्ट बनूंगा, तो हौसला टूट जाता है। उस टाइम पे वो चीज ध्यान आती है कि यार मुझे चीज करनी लाइफ में मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मेरी नौकरी लगेगी, इससे मुझे पैसे मिलेंगे, या इससे मैं मशहूर हो जाऊंगा, या इससे मैं अच्छा दिखने लगूंगा, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अपनी कोई भी वजह जो तुम्हारी है, जैसे अरे इससे मैं एक बार सीख गया तो मैं सारी मूवीज देख लूंगा जापानीज लैंग्वेज में, या फिर जितने सारे एनिमेज है फिर मैं बिना सबटाइटल के देखूंगा तो कितना मजा आएगा। तो ये सारी चीजें होती है। अच्छी तरह सोचो कि करना क्यों है, वो पक्का करो समय लगा के, क्योंकि उसके बाद जब अगर नहीं भी आएगी, उसके बाद बहुत और मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप कतराओगे नहीं। आपको पता होगा कि मुझे ये चीज करनी है तो करनी ही है। हाँ, और दूसरी चीज होती है कंसिस्टेंसी। मतलब जो आप चीज सीखने की कोशिश कर रहे हो उसको आपको रोज थोड़ा थोड़ा टाइम देना, रोज चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे रोज मंजन मारते हो, रोज खाना खाते हो, रोज नहाते हो ना है तो रोज नहाते हो, रोज हगते हो, ऐसे ही वो चीज जो आप काम करना चाहते हो नया, जो भी कोई काम हो, उसको रोज अपने दिन में डाल लो। 10 मिनट डाल लो, 15 मिनट डाल लो, 20 मिनट डाल लो, 1 घंटा डाल लो, पर डालो। और वो उतना टाइम रोज की रोज आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे
आपकी जिंदगी सुधरेगी, किसी और को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। करो मत करो आपकी मर्जी है। तो जब एक बार डिसाइड कर लिया है ना, तो उसको रोज करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा। ये सबसे मुश्किल और सबसे असरदार काम है, भगवान कसम। और इसमें क्या तरीका रहता है कि कोई और जिस तरीके से सीखा हो ना, जरूरी नहीं है कि आप भी उस तरीके से सीखो। तो उससे क्या होता है, अगर किसी और के लिए वो काम कर गया तो उसी का तरीका आप अपनाओगे। हर इंसान अलग होता है, हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं। भगवान ने हम सबको अलग अलग आराम से तसल्ली से समय लेके बनाया है। हमारा डीएनए सबका अलग है, हमारे फिंगरप्रिंट सबके अलग है, हमारी आंखों की पुतली का जो स्ट्रक्चर होता है हमारा सबका अलग है। तो हमारा दिमाग भी सबका अलग है, सबको अलग अलग तरह से चीजें समझ में आती है। तो किसी और का जिससे समझ में आई है ना चीजें, तो जरूरी नहीं है आपको भी उसी चीज तरीके से समझ में आए, आप पे भी वो तरीका काम करे। तो आपको जो चीज अच्छी लगती है, जैसे किसी को भाई फिल्में देखना पसंद है, किसी को गाने सुनना पसंद है, किसी को लोगों से बात करना पसंद है, किसी को किताब पढ़ के समझना पसंद है। तो जो जिस चीज से आपको समझ में आता हो ना, वो तरीका अपनाओ। टीवी देख लो, कोई बॉक्सिंग का मैच देख लो, रेसलिंग देख लो, एनिमे देख लो, मूवीज देख लो, जैसा चैनल जैसी वीडियो देखनी है देख लो भैया, तुम्हारे मन की है, पर कुछ भेजे में घुसेगा तो सही। तो वो तरीका अपनाओ, रोज अपनाओ। रोज 1 घंटा आधा घंटा जो टाइम दे रहे वो रोज दो। हाँ वो कर सकते हो, इसे 5 दिन कर लिया और 2 दिन छुट्टी ले ली, या फिर 6 दिन कर लिया 1 दिन छुट्टी ले ली। ये सब चलता है, रूटीन बनाओ, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। भगवान कसम, एक चीज अगर पकड़ ली ना आपने, वो चीज आपको आनी ही आनी। ये लिखवा के ले लो, वो चीज आपको आने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि सचिन तेंदुलकर भी पहले दिन में सचिन तेंदुलकर नहीं बना था, 1 महीने में भी नहीं बना था, उसको कितने साल लगे। विराट कोहली को भी ऐसे कितना टाइम लगा। लता मंगेशकर जी थी, गाना गाने लगा, बचपन से माँ के पेट से सुरीली आवाज नहीं होगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ये चीज इतनी ज्यादा फाइन परफेक्ट हो जाती है, आपकी भी सबकी चीज वो आ जाती है। और फिर लाइफ सेट, आपका सपना हो गया पूरा, अब मौज लो। हाँ, तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, प्रैक्टिस करनी। जो चीज आप सीख रहे हो ना, जो चीज आप पढ़ रहे हो, जो चीज आप समझ रहे हो, उसकी प्रैक्टिस। एक बहुत फेमस एक वो है कोट है कि कोई भी चीज कितना ही ज्ञान हो, अगर उसको प्रैक्टिस में नहीं लाया गया तो वो रद्दी भर काम का नहीं है, वो बेकार है एकदम। जैसे सपोज अगर स्विमिंग के बारे में मैं दुनिया भर की किताबें आपको पढ़ा दूं और पानी में आपको फेंक दूं, आप तैर पाओगे? नहीं। आपको असली में वो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, नहीं तो डूब जाओगे। तो ऐसे ही लैंग्वेज भी ऐसे ही सेम काम रहता है। जो भी आप सीख रहे हो, किताब से सारे पढ़ लिया, टीवी में सारी चीजें देख ली, तो उसको बोलने की प्रैक्टिस करनी है आपको। तो जैसे टीवी देख रहे हो ना, तो उसी की लाइन रिपीट करके उसको प्रैक्टिस करते रहो। अपने मन में अलग अलग सिचुएशन बना के अपने आप से बात करने लगो। कोई नहीं है तो अलग कमरे में बैठ जाओ, पब्लिक के सामने ऐसे बोलोगे तो पागल करार कर देंगे। तो अपना टाइम आपको देना पड़ेगा टीवी में। और हाँ, एनीमे जैसे जो लोग देखते हैं, वो उसमें बहुत सारी स्टोरीज फिक्शन होती है, बहुत सारी स्टोरीज होती है फैंटेसी वर्ल्ड की। तो वो सिचुएशन शायद कभी आपके असली जिंदगी में ना आए, तो उन लाइनों को कॉपी करके मत सीखना, क्योंकि वो काम में आएगी ना असली जिंदगी में। उसमें जैसे जो रियलिटी बेस्ड एनीमे होते हैं बहुत सारे, अगर आपको लगता है कि ये जो मैं देख रहा हूँ, ये इसको मैं कभी यूज कर सकता हूँ, मेरी लाइफ में सिचुएशन आ सकती है, तो उसको रट डालो एकदम से। और उसी तरह की चीजें देखो बहुत से ज्यादा एज ए पढ़ाई के तौर पे। उसको चीज को यूज करो, अपने मन में ख्याल बनाओ और उसको यूज करो, प्रैक्टिस करो। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो तो किताब कॉपी लेके पढ़ने नहीं बैठता, पर वो मम्मी पापा उनकी बातें समझने लग जाता है, भाषा बोलने में लग जाता है धीरे धीरे। गांव देहात में कोई अगर स्कूल कतई गया भी ना हो ना, वो भी हिंदी या अपनी मातृभाषा बोल लेता है, क्योंकि ऊपर उसने कोई पढ़ाई नहीं करी होती। सुन के और प्रैक्टिस करता है, बोल के आसपास माहौल होता है तो वो भी बोलना सीख जाता है। तो आपको अपने दिमाग में ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा, और जो भी आप सीख रहे हो, जो भी जिस चीज में आप टाइम लगा रहे हो, उसकी प्रैक्टिस करनी है और आपका काम बन जाएगा, आपकी आ जाएगी फिर मौज। होप इस वीडियो से थोड़ी बहुत किसी को मोटिवेशन मिली होगी। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको सच में बहुत थैंक यू, और जिन्होंने नहीं कर रखा आराम से कर लेना, बाद में कोई आफत नहीं आ रही। अच्छा जी, फिर मिलेंगे, राम राम।